Dear friends of print and electronic media, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि महकमा PHE में तैनात कैजुअल लेबर से लेकर चीफ इंजीनियर तक रोज अव्वल से ही हमने नामासाइद हालात के दौरान बुनियादी सहूलियात न होने के बावजूद भी यहाँ की आवाम की, यहाँ की सरकार की बेलूस खिदमत की है। बड़ी तनदेही से और बड़ी जानफिशानी से यहाँ के आवाम तक पीने का साफ पानी पहुँचाने में अहम रोल यहाँ के मुलाजमीन ने अदा किया है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महकमा PHE कश्मीर में एक डिवीजन PHE मैकेनिकल डिवीजन श्रीनगर, जहाँ पे SK2 इंजीनियर की खाली कुर्सी पिछले 3 महीनों से खाली है। इस ओहदे के खाली होने की वजह से हमारे सैकड़ों मुलाजमीन इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले 3 महीनों से उनकी तनख्वाह वाजिबुल अदा है, वो तनख्वाह से महरूम है। नतीजतन जो उनके 650 जो खानदान है वो फाका कशी के शिकार है। सरकार की बेहिसी की वजह से हमने कई बार इस हवाले से अपीलें की, सरकार से मिले, चीफ इंजीनियर साहब से मिले, तो उन्होंने हमसे टाइम मांगा। हमारा मुतालबा यही था कि या तो यहाँ पे किसी SK2 इंजीनियर को तैनात किया जाए या यहाँ पे किसी और को एडिशनल चार्ज दिया जाए, ताकि जो मुलाजमीन आपका सिस्टम चला रहे हैं, यहाँ की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह वागुजार होनी चाहिए। या यहाँ जो वहाँ पे आए दिन लोग आते हैं, उनके जो मसाइल है उनमें और ज्यादा इजाफा ना हो, या कंट्रैक्टर्स या बाकी जो लोग इस दफ्तर के साथ वाबस्ता है उनकी मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा ना हो जाए, वो मामला हल हो जाए और मुतालबात हल हो जाए। मगर अफसोस इस बात का है कि अभी तक 3 महीने गुजर गए। 3 महीने गुजरने के बावजूद भी अभी तक SK2 इंजीनियर की तैनाती अमल में नहीं लाई गई है और न ही किसी को एडिशनल चार्ज दिया गया है। हमें उम्मीद थी कि अवामी सरकार बनने के बाद हमारे जो मुतालबात है मुलाजमीन के वो पूरे हो जाएंगे, मामलात हल हो जाएंगे, जो हमारे मुश्किलात हैं उसमें आसानियां पैदा हो जाएगी। मगर आज इसके बरक्स हो रहा है। मुलाजमीन पिछले 3 महीने से चीख पुकार कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम आज आपके माध्यम से यहाँ के वजीर आला साहब से पूछना चाहते हैं, क्या यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मुलाजमीन ने आपको इसलिए वोट दिया था कि जो हमारे मुलाजमीन है, चाहे वो डायलिसिस पेशेंट से, मुल्क बीमारी में मुब्तला है, CA पेशेंट से, बाकी लोगों ने लोन लिया हुआ है, एक डेलीवेजन कैजुअल लेबर 9,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, पिछले 3 महीनों से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके अहलायार फाका कशी के शिकार है, उनके बुजुर्ग वालिदैन दवाई की एक टीकी के लिए तरस रहे हैं, बच्चों को स्कूलों से फीस ना होने की वजह से निकाला जा रहा है और सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे लोगों ने, यहाँ के मुलाजमीन ने किस लिए वोट दिया था? तब्दीली के लिए वोट दिया था। क्या यही तब्दीली है? क्या यही नया कश्मीर है? क्या यही तहमीर की है? क्या यहाँ के मुलाजमीन को खाली तनख्वाह के लिए ये 1 मिनट का काम है? आप एडिशनल चार्ज किसी को दे सकते हैं, अगर प्रमोशन नहीं हुई है, तैनात नहीं कर सकते हो तो एडिशनल चार्ज किसी को दे दीजिएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया है। ईद उल अजहा की आमद है और इस रियासत को एक इम्तियाजी शान हासिल है। यहाँ का वजीर आला मुसलमान है। यहाँ की सरकार में लगभग जो यहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। ईद उल अजहा के मुकद्दस त्योहार की फजीलत और अहमियत से वाकिफ है, सुन्नत इब्राहिमी से वो वाकिफ है। आज हमारे लोगों को सुन्नत इब्राहिमी से अदा करने से दूर रखा जा रहा है क्योंकि उनके पास तनख्वाह ही नहीं है। और दूसरी बात, जो हमारे छोटे दर्जे के मुलाजमीन हैं वो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते हैं। उनके बच्चे ईद की
खुशियों में शरीक नहीं हो सकते हैं। वजह यह है कि सरकार की बेहसी, सरकार ने खामोश तमाशाई इख्तियार की हुई है। बहरहाल ये हमारे लिए इंतहाई दुख और अफसोस का मुकाम है कि दिल्ली वेजर कैजुअल लेबर या रेगुलर मुलाजमीन या वहाँ के मिनिस्टर स्टाफ के लोग या वहाँ का इंजीनियरिंग स्टाफ अब तनख्वाह के लिए मुतालबा कर रहे हैं। कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो महकमा PHE के मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, हमने फैसला कर लिया है अगर आज शाम तक एसकेटी इंजीनियर की तैनाती अमल में नहीं लाई गई, अगर किसी को एडिशनल चार्ज नहीं दिया गया और तनख्वाह की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया, तो हमने फैसला कर लिया है 2 जून 2025 यानी कि सोमवार को प्रेस कॉलोनी में सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की जाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की हुकूमत पर आयद होगी। अगर उसके बाद भी सरकार गफलत की नींद से बेदार नहीं हुई, हमारे हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तनख्वाह की वागुजारी के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तो हमने फैसला किया है कि हम टूल डाउन का ऐलान करेंगे और ईद के रोज भी नमाज ईद शहर श्रीनगर के अंदर ही अदा की जाएगी। इसलिए हम एक बार फिर यहाँ की वजीर आला साहब से, यहाँ के वजीर PHE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शलीन काबरा साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि हम टकराव नहीं चाहते। हमारा मकसद है हमारी तनख्वाह वागुजार होनी चाहिए, DDO की तैनाती अमल में लाई जाए या किसी को इजाफी चार्ज दिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो ठीक, अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम सड़कों का रुख करेंगे और उसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब से हम रेगुलर पॉलिसी के हवाले से मिले थे और इस सिलसिले में हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से मिले थे और चीफ इंजीनियर साहब से मिले थे। चीफ साहब ने हमसे 2 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन 2 दिन के बाद बजाय आज 7 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, कोई आउट इशू नहीं किया गया।